Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe at home. Today we are going to continue our online classes for second term. So, the first unit we are going to study of second term is unit number 3. The name of unit number 3 is sensitivity in living organisms. ठीक है, यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. In our previous lectures of first term syllabus, we have studied about living organism. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था हमने, याद है ना सबको? किसे कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग थिंग्स को. और साथ साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से. तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंट? लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, सांस ले सकते हैं लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कैन मूव, हरकत कर सकते हैं खुद से. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, अपने जैसे बेबीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, बड़े हो सकते हैं लिविंग थिंग्स. और इसी तरह आज हम जो उनकी खुसूसियत पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट वन, वो है सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी कहते हैं महसूस करने को. बहुत सारी बातें हम महसूस कर रहे होते हैं, जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो रात को आपको शाम से क्या लगना शुरू हो जाती है? सर्दी. और जब सोते हैं तो क्या करते हैं? ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं. इसी तरह से दिन के टाइम में टेम्परेचर चेंज हो जाता है और उस वक्त हमें गर्मी फील हो रही होती है तो हम फ़ैन ऑन कर लेते हैं. जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? खाना खा लेते हैं. तो सेंसिटिविटी क्या होती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर और उसके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बिहेवियर में चेंज ला रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज ला रही है, उसे क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी. यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा है वो हम पर असरअंदाज हो रहा है, और जब वो हम पर असर करता है तो हम उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जवाब दे रहे होते हैं. तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? सेंसिटिविटी, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, जैसे कभी आप रूम से बाहर जाएं, एकदम से सूरज की बहुत तेज़ रोशनी आपकी आंखों में एंटर हो जाती है और आप क्या करते हैं? अपनी आइज़ के आगे हाथ रख लेते हैं या जल्दी जल्दी अपनी आंखों को झपकना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो यानी आपके पास इन्वायरमेंट में क्या स्टिमुलस मिला आपको? क्या ऐसी चीज़ थी? सूरज की रोशनी तेज़, और आपने उसका रिएक्शन क्या दिया कि फ़ौरन अपने आइज़ को ब्लिंक करना शुरू कर दिया, झपकना शुरू कर दिया, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके. इसी तरह कभी कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है या ज़ोर से दरवाज़ा बंद होता है तो क्या करते हैं आप? एकदम झुरझुरी लेते हैं ताकि साउंड वेव्स डायरेक्टली आपके ईयर ड्रम को हिट ना कर सकें और वो हर्ट ना हो. इसी तरह से कभी बहुत तेज़ भूख लगती है, आप जल्दी से आते हैं घर में और किचन की तरफ जाकर पतीली का ढक्कन उठाते हैं और पता चलता है कि अभी मम्मा ने जो है आपकी खाना बनाया था, तो पतीली तो गर्म थी, आप फ़ौरन अपना हाथ खींच लेते हैं वापस. तो गर्म चीज़ जो आपकी पतीली का लिड था वो क्या है? स्टिमुलस. यानी आपके इन्वायरमेंट में एक ऐसा काम हो रहा है जो आपके बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहा है और आप फ़ौरन क्या करते हैं? उसके रिस्पॉन्स में अपना हाथ दूर हटा लेते हैं. तो इस चीज़ को कहा जाता है सेंसिटिविटी, यानी महसूस करना कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है और उसको हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. देख लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशन बोर्ड पर क्या है सेंसिटिविटी की. The ability of an organism to respond to a stimulus is called sensitivity. एबिलिटी कहते हैं सलाहियत को, ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग थिंग, रेस्पॉन्ड जवाब देना, टू अ स्टिमुलस वो चीज़ जो आपको जवाब देने के लिए तैयार कर रही है, इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. ठीक है, अगेन पढ़िए मेरे साथ. द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. फॉर एग्जाम्पल, ब्लिंकिंग ऑफ आइज ऑन एक्सपोजर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, जो भी मैंने आपको सनलाइट की एग्जाम्पल दी कि आप आंखें झपकने लगते हैं जब स्ट्रॉन्ग लाइट आपकी आइज में एंटर होती है. क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोजा प्लांट व्हेन टच्ड, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं. मिमोजा प्लांट
को हम टच मी नॉट यानी छू मुई का पौधा भी कहते हैं। आपने देखा कि जैसे ही हाथ लगता है इस प्लांट के लीव्स को तो ये क्या करते हैं, अपने लीव्स क्लोज कर लेते हैं और फिर 15 to 20 मिनट्स के बाद ये अपने लीव्स दोबारा से रीओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो फ़ौरन अपना हाथ दूर हटा लेंगे। तो ये कुछ हमारे इन्वायरमेंट में एक्शंस हो रहे हैं जिनके हम फील करके लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं। इस चीज़ को कहा जाता है सेंसिटिविटी। ठीक है, तो मेनली सेंसिटिविटी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पर। तो 2 फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, स्टिमुलस एंड सेकेंड वन इज़ रेस्पॉन्ड। स्टिमुलस कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे बिहेवियर में चेंज ला रहा है, जिसकी वजह से हम कोई ना कोई एक्शन का रिएक्शन देने पर मजबूर हैं, वो स्टिमुलस है। ठीक है, और रेस्पॉन्ड हमारा रिएक्शन जो हमने उस स्टिमुलस को देखकर दिया, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्ड। तो रेस्पॉन्ड और स्टिमुलस के ज़रिए हम सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं। ठीक है, स्टिमुलस की डेफिनेशन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखी है, द एक्सटर्नल इफेक्ट विच प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। यानी ऐसा कोई बैरूनी असर जो आप पर इतना असर डाले कि आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, यानी आप उसको रिस्पॉन्स करने पर, उसको आंसर देने पर मजबूर हो जाएं, वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोजर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट यानी तेज़ लाइट का हमारी आंखों में एंटर हो जाना, बैंग ऑफ डोर दरवाजे का ज़ोर से बंद हो जाना, प्रिकिंग ऑफ नीडल हमारा हाथ या हमारा पाँव किसी नीडल पर आ जाना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम फ़ौरन से अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो मोस्टली जो हमारे पास स्टिमुलस होते हैं उसका जो हम रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं वो मूवमेंट की शक्ल में देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं रेस्पॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। रेस्पॉन्ड की डेफिनेशन है द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। स्टिमुलस को देखते हुए लिविंग थिंग का अपना रिएक्शन शो करना, अपना आंसर देना रेस्पॉन्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आइज आंखों का झपकना, शिवरिंग ऑफ बॉडी बॉडी का झरझराना, चेंज इन पोजीशन और अपनी पोजीशन चेंज कर लेना। अब ये रिस्पॉन्स किसको देखते हुए होंगे, आप कि इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस होगा जिसकी वजह से आप इफ़ेक्टेड होंगे या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ़ेक्टेड होगा उसके रिस्पॉन्स में होंगे। जैसे था हमारे पास एक्सपोजर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, तेज़ लाइट आएगी आइज़ में तो क्या होगा, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, फ़ौरन आपका रिस्पॉन्स जाएगा। बैंग ऑफ डोर दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, शिवरिंग ऑफ बॉडी, हम अपनी बॉडी को क्या करेंगे, एकदम से झुरझुरी लेंगे ताकि साउंड वेव्स डायरेक्टली ईयर में एंटर ना हो, या कानों पे हाथ रख लेंगे। ठीक है, प्रिकिंग ऑफ नीडल, जैसे ही पिन चुभेगी, नीडल चुभेगी तो क्या करेंगे, चेंज इन पोजीशन, डन। तो स्टिमुलस को देखते हुए ऑर्गेनिज्म अपने रिस्पॉन्सेस दे रहे होते हैं क्विकली। हमारे पास 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑल्सो सेंसिटिव बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, आपको पता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बल्कि वो क्या कर रहे होते हैं कि अपने पार्ट्स की मूवमेंट के ज़रिए सेंसिटिविटी शो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, प्लांट्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी एंड प्लांट्स आर सेंसिटिव टू टच एंड वाटर। यानी हमारे इन्वायरमेंट में लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत उन पर असर डालती है। ठीक है, आपको पता ही है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। इसी तरह से वाटर का कम या ज़्यादा होना उनके ऊपर असर डाल रहा होता है। देन आपके पास जो है ग्रेविटी उसके ऊपर असर डाल रही होती है। रूट्स होती हैं वो किसकी तरफ मूव करती हैं, सॉइल की तरफ। इतना है समझ में, यानी प्लांट्स अपना रिस्पॉन्स देते हैं लेकिन वेरी स्लोली, जबकि इनके मुकाबले में हमारे पास एनिमल्स जो होते हैं उनके पास डिवेलप सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपना रिस्पॉन्स फ़ौरन दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर वाइज 2 टाइप्स होती हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि मीन्स 1, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ 1 सेल होता है, और सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था हमने। अगर एनिमल सेल होगा तो सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल मौजूद होंगे। ठीक है, याद आया कुछ? और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो मैनी सेल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम नेकेड आई से, आम आंख से देख सकते हैं।
यूनिसेलुलर को देख सकते हैं नेकेड आई से? नो, इसके लिए हमें क्या यूज़ करनी पड़ती है? माइक्रोस्कोप। तो ये जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, तो ये भी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं? सेंसिटिविटी की। ठीक है, अब ये एक ही सेल है तो इसमें आपके पास जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, एमीबा है, इसका साइटोप्लाज्म, क्लेमाइडोमोनास है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वन यूग्लिना है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। तो ये जो इनका साइटोप्लाज्म है, ये क्या करता है? सेंसिटिव होता है अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के लिए, और यही रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास में ब्लू कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसे आई स्पॉट कहते हैं, और क्लेमाइडोमोनास में यहाँ पर इसे आई स्पॉट कहते हैं। आई स्पॉट नाम से ही जाहिर है कि किससे सेंसिटिव होगा? कौन से स्टिमुलस से? लाइट से। ठीक है, तो सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने साइटोप्लाज्म के जरिए रिस्पॉन्स देते हैं इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस का। एनिमल्स स्पेशलाइज सेंसरी सिस्टम के जरिए देते हैं, और प्लांट्स अपने पार्ट्स में मूवमेंट शो करके देते हैं। आगे सबको समझ में? एनी कन्फ्यूजन? चलिए चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। Our homework is write and learn question number 1 part A B। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में मौजूद है एक्सरसाइज में, उसका आपको क्वेश्चन नंबर 1 का A एंड B पार्ट करना है, और फाइल क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मौजूद नहीं होगा, अलग से क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है ऑफ यूनिट नंबर 3। अब देख लेते हैं इसको जर्नल पर कैसे करना है। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 29 पेज खोल लीजिए बुक्स में। एक्सरसाइज मौजूद है आपके पास यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपने जर्नल में यहीं से क्वेश्चंस देकर लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए करना है आपको, हाउ डू सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सेंसिटिविटी। आइए देख लेते हैं कि इनको जर्नल में कैसे करना है। काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने जर्नल पर वाइट कवर करेंगे। ठीक है, सबको वाइट ही करना है कवर। उसके बाद इस पर अपने पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल योर नेम, आपका जो भी नाम है यहाँ लिख दीजिए सामने, देन क्लास, और जर्नल हमारे पास ये साइंस का है तो साइंस जर्नल। इसके बाद साइंस से रिलेटेड आप कोई भी डायग्राम बना दीजिए ताकि आपके जर्नल का एक लुक अच्छा आ जाए। फिर करेंगे उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग ताकि आपका जो वाइट कवर है वो गंदा ना हो। ठीक है, इसको मेंटेन करना है अच्छे तरीके से। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस पर काम। सबसे पहले हम बनाते हैं टाइटल पेजेस। तो आप बनाएंगे सेकंड टर्म 2020-21 एंड चैप्टर हमारे यूनिट नंबर 3 कहाँ से है, किस ब्रांच से? साइंस की बायोलॉजी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लिखेंगे नीट राइटिंग में। नेक्स्ट पेज, अब आपके पास ये जो ब्लैंक पेज आ रहा है यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे? यूनिट का नंबर लिखेंगे और नेम लिखेंगे। यूनिट नंबर 3 सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डायग्राम अगर हो तो आप बना सकते हैं। नीट एंड क्लीन राइटिंग में काम होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए लाइंस वाले पेज पर। सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, देन डेट डालेंगे जिस डेट पर आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद ब्लैक से लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक में से देखकर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है हाउ डू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल मतलब एक सेल वाले यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपना रिस्पॉन्स देते हैं इन्वायरमेंट में। आंसर इसका आफ्टर लिविंग अ लाइन ब्लू इंक पेन से लिखेंगे। कोई भी बॉल पेन या पॉइंटर यूज़ नहीं करेगा ब्लू के लिए, ब्लैक में आप पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स द होल साइटोप्लाज्म इज सेंसिटिव to respond to changes in their environment। ठीक है, आफ्टर लिविंग अ लाइन बी पार्ट इसका लिखेंगे बुक से देखकर व्हाट इज सेंसिटिविटी। देन आफ्टर लिविंग अ लाइन हेडिंग डलेगी ब्लैक से सेंसिटिविटी की, अंडरलाइन करेंगे इसको, और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे लिखना इसका आंसर। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। आफ्टर लिविंग अ लाइन गिव द हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल ब्लैक पेन। फर्स्ट इसकी एग्जाम्पल है क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोजा प्लांट व्हेन टच्ड, एंड सेकंड एग्जाम्पल है विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा भी चाहें तो आप कोई सी 2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। देन आफ्टर लिविंग अ लाइन
फाइल क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे हम, ये आप क्वेश्चन भी यहीं से देखेंगे और आंसर भी, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग, दोनों को डिफाइन करना है। स्टिमुलस, रेस्पॉन्स। स्टिमुलस की हेडिंग डलेगी ब्लैक से, देन उसके नीचे डेफिनेशन की हेडिंग डलेगी। और जब ये दो हेडिंग्स हमारे पास आ जाती हैं तो याद है ना कहाँ लिखते हैं, पेज के सेंटर में। राइट और लेफ्ट दोनों साइड से जगह छोड़ेंगे, सेंटर में लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास बिगिन ब्लू पेन से, द एक्सटर्नल इफेक्ट विच प्रोड्यूसेस, यहाँ पर जब न्यू पेज स्टार्ट करेंगे तब भी सेंटर से ही स्टार्ट करना है। चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। आफ्टर लिविंग अ लाइन एग्जाम्पल्स आ जाएंगी हेडिंग ब्लैक से और एग्जाम्पल्स लिखेंगे ब्लू से। एक्सपोजर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, बैंग ऑफ डोर, प्रिकिंग ऑफ नीडल एक्सेट्रा। आफ्टर लिविंग अ लाइन नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है रेस्पॉन्स और फिर हेडिंग है डेफिनेशन की, दोनों ब्लैक से लिखेंगे। डेफिनेशन है, डबल हेडिंग आ रही है तो ये भी सेंटर में आएगी। इन्वर्टेड कॉमास ओपन, द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रेस्पॉन्स। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। आफ्टर लिविंग अ लाइन गिव द हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल विद ब्लैक पेन। एग्जाम्पल्स हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइज, शिवरिंग ऑफ बॉडी, चेंजिंग ऑफ पोजिशन, ठीक है। ये करने के बाद हम बनाते हैं अपना इंडेक्स। तो आ जाइए इंडेक्स पेज पर। ब्लैक से लिखेंगे सेकेंड टर्म 2020-21, देन बायोलॉजी, उसके बाद यूनिट नंबर 3 और उसका नाम सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जितना भी काम हम करते जाएंगे वो ब्लू से लिखेंगे सीरियल नंबर और डेट के साथ। सीरियल नंबर 1 है, डेट आपकी 3 दिसंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 किया है आपने 2 पार्ट्स ए एंड बी प्लस फाइल क्वेश्चन 1 किया है। जितने भी पेजेस पर आएगा आपके यहाँ पर वो पेजेस लिख देंगे। जैसा मेरे 2 पेजेस पर आया तो मैंने लिख दिया 1 एंड 2, ठीक है। और ये दोनों कॉलम्स आपके लिए नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर और काम कैसे करना है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।